हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 20th और 21st अक्टूबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, बाय विच ईयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट इट्स एम टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री। भारत सरकार ने किस वर्ष भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के लिए अपना उद्देश्य निर्धारित किया है। और भारत ने जो उद्देश्य निर्धारित किया है वो है 2022 तक उसने बोला है कि हम ट्रांजिट फ्री हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये डिक्लेयर या इसको किसने इसकी अनाउंसमेंट की, एंड इसकी अनाउंसमेंट जिन्होंने की है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। अब इन्होंने और क्या चीज बोली, क्या अनाउंसमेंट की। ही सेड द की फोकस ऑफ दिस ईयर इज द एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट फ्रॉम फूड सप्लाई चेन। ट्रांजिट फैट है क्या? इट इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, अब इसकी इन्होंने साथ ही साथ जब इन्होंने ये लॉन्च किया, ये अनाउंसमेंट की कि 2022 तक ये ट्रांस फैट फ्री हो जाएंगे, हमारी सरकार के लिए बोला गया। साथ ही साथ उस टाइम इन्होंने लॉन्च किया ईट स्मार्ट सिटी क्रिएटिविटी चैलेंज फॉर द स्कूल्स विच इज अ पोस्टर एंड फोटोग्राफी कंपटीशन। जो क्या था, जो पोस्टर और फोटोग्राफी कंपटीशन था, एंड इट एम्स टू प्रमोट हेल्दी डाइटरी हैबिट्स। और उसमें क्या प्रमोट किया गया, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को प्रमोट किया गया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। 22 तक लोग क्या है, फैटी हो जाते हैं, मतलब 22 एज तक क्या लोग मोटू हो जाते हैं। यानी कि 2022 तक उन्होंने बोला है कि हम ट्रांस फैट फ्री हो जाएंगे। ये सरकार ने क्या लिया है, अपना एम लिया है, जो टारगेट उन्होंने सेट किया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, where did the Union Minister Nitin Gadkari launch the first blasting for the construction related work at the 14.15 kilometers Dozhiza tunnel, one of the longest in Asia। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14.15 किलोमीटर को की जोजिला सुरंग में निर्माण संबंधी कार्य के लिए पहला ब्लास्टिंग एशिया का सबसे लंबा ये कहाँ पे शुरू किया है। और जोजिला जो टनल है वो कहाँ पे इन्होंने शुरू किया है, ये किया है इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने शुरू किया है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट विल ऑफर ऑल योर कनेक्टिविटी बिटवीन द वैली ऑफ श्रीनगर एंड ले। जोजिला पास इज लोकेटेड एट 11,578 feet of altitude on Srinagar and remain closed during winters। ये रिमेन क्लोज रहेगा विंटर्स में बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल के कारण। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है तो यहाँ के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है। यहाँ के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा जी। क्या नेम है? मनोज सिन्हा जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टू विच कंट्री डिड इंडिया हैंड ओवर INS सिंधुवीर, a kilo class submarine which will be the first submarine of the former country। भारत ने INS सिंधुवीर 1 किलो वर्ग पनडुब्बी किस देश को सौंपी थी, जो कि पूर्व देश की पहली पनडुब्बी होगी। और उस देश की पहली पनडुब्बी किस शहर की, किस कंट्री की होगी, वो होगी म्यांमार की। किसकी होगी? म्यांमार की होगी। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट किन्होंने की है, इट वॉज अनाउंस्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने हमारी अनाउंस की है। अब म्यांमार की कैपिटल और करेंसी, म्यांमार की कैपिटल और करेंसी क्या है? म्यांमार की करेंसी है क्यात। ये शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, वापस से बता देती हूँ। और कैपिटल क्या है इसकी? नाय पेत्यू। अच्छा, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या थी हाँ इसकी ट्रिक? मन है नए पायदान लाने का यार, मन से म्यांमार, यार से क्यात, और नए पायदान यानी कि नए पेत्यू जो है क्या है इसकी कैपिटल है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताती हूँ इस पॉइंट की। मर जाऊंगा सिंदूर नहीं लगाऊंगा, मर जाऊंगा सिंदूर नहीं लगाऊंगा, मर म्यांमार, सिंधुवीर यानी कि जो इंडिया ने इसको सबमरीन को जो है म्यांमार को सौंपा है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? और भारत के अंदर जो इसका रैंक है वो है 94 रैंक है इस बार। और कितने की रैंकिंग निकली है? निकली है 107 कंट्रीज की रैंकिंग निकली है, जिसमें भारत का रैंक क्या है? 94 है। ठीक है, लास्ट टाइम जो है भारत था 102 रैंक पे था। ठीक है, इस पे जो कंट्री टॉप पे रही है
मतलब जो सबसे ज्यादा भूखमरी हंगर की बात करूं तो वो हमारी कंट्री है बेलारूस, वो है नंबर 1 पे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जा दिया 94 बॉक्सेस, जा दिया 94 बॉक्सेस तुझे रस के खाने को, यानी कि रस से खाने को बनेगा हंगर इंडेक्स निकला है, रस से बनेगा बेलारूस जो टॉप पे है, और 94 बॉक्सेस दिए तुझे रस के, यानी कि इंडिया जो है इस पे 94 रैंक पे है, किस पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, who has recently become the first ever Indian woman to win the 2020 Wildlife Photographer of the Year Award। हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और पहली भारतीय महिला जो बनी है उनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। क्या नेम है उनका? ऐश्वर्या श्रीधर जो है क्या बनी है? पहली भारतीय महिला बनी है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली। इस बार का जो एडिशन था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड का, ये था 56 एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 56 एडिशन था। ठीक है, उसके बाद ये जो अवार्ड्स हैं ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए गए? ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, और ये कहाँ पे हुए थे? लंदन में 13 अक्टूबर 2020 को हुए थे। अब जो इनकी फोटोग्राफ थी जिनके लिए इनको अवार्ड दिया गया, उनकी फोटोग्राफ का टाइटल क्या था? मैं टाइटल यहाँ लिख देती हूँ, नेम लाइट ऑफ पैशन, लाइट ऑफ पैशन, जिसके लिए इनको क्या दिया गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया। एंड ये क्या थी? पहली और यंगेस्ट गर्ल बनी है जिसने ये अवार्ड जीता है। किस कैटेगरी के अंदर? एडल्ट कैटेगरी के अंदर। बीइंग फर्स्ट एंड द यंगेस्ट गर्ल टू विन दिस अवार्ड फ्रॉम इंडिया इन एडल्ट कैटेगरी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ऐश को लाइट में फोटो क्लिक करनी होती है, ऐश को लाइट में फोटो क्लिक करनी होती है, यानी कि ऐश्वर्या श्रीधर जिनको उनकी फोटोग्राफ क्या है? लाइट ऑफ पैशन, उसके लिए क्या दिया गया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, Which country has been designated as a vice chair of good laboratory practice, that is GLP, working group of the Organization of Economic Cooperation and the Development, that is OECD? किस देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के GLC वर्किंग ग्रुप ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, यानी किसके वाइस चेयरमैन किसको चुना गया? और वो चुना गया भारत को। किसको चुना गया? इंडिया को चुना गया है। किसके लिए? GLP के लिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए। ये क्या है? ये क्वालिटी सिस्टम है टू एंश्योर दैट सेफ्टी डाटा जनरेटेड ऑन वेरियस केमिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है OECD की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो हेड है, यहाँ डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंजल गुरेया, एंजल गुरेया। ठीक है, उसके बाद OECD, यानी कि इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? OECD की इसकी मेंबर कंट्रीज है 37 मेंबर कंट्रीज हैं, 37 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। चलो इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। इंडिया में लैब बहुत है, यानी कि इंडिया जो है क्या बन गया? GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का क्या बना है? वाइस चेयर बना है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, Which small finance bank has partnered with Ashok Nagar Cooperative Bank Limited under the bank sponsorship program, thereby becoming the first small finance bank to go live under the sponsorship program? किसे छोटे वित्त बैंक ने बैंक प्रयोजन कार्यक्रम के तहत अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ भागीदारी की है, जिससे प्रयोजन कार्यक्रम के तहत लाइव होने का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बन गया है। और वो कौन सा बैंक है हमारा? दैट इज जन स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, जिसने इसके साथ क्या की है? साझेदारी की है। ठीक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम क्या है? अजय कनवल।
अजय कनवल जी क्या है, उनका नेम है। साथ ही साथ अशोक नगर कोऑपरेटिव जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक का, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु के अंदर है। उसके बाद जो इसके हमारे प्रेसिडेंट या एमडी है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है के.एम. नागराज, जो क्या है हमारे अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एमडी हैं। और अगर मैं बात करूं कि हमारे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन है, उनका नाम है अजय कनवल जी। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जनता का सोचता है अशोक पहले, यानी कि अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है, एक टाई अप किया है, जिससे क्या होगा, वो लाइव आने वाला पहला हमारा क्या बनेगा, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उमर गुल has announced his retirement from all forms of cricket he played for which country? उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे किस देश के लिए खेलते थे, और वो थे हमारे पाकिस्तान। वो हमारे पाकिस्तान के क्या थे, फास्ट बॉलर थे, जिन्होंने क्या ले ली है, रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, ताउमर वो पाकिस्तान में रह लिया, यानी कि पाकिस्तान के जो उमर गुल जो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिन्होंने क्या ले ली है, रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द नाइट ट्रायल ऑफ इट्स न्यूक्लियर कैपेबल डैश मिसाइल विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द DRDO, जो DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और उस मिसाइल का नेम क्या है, वो है पृथ्वी सेकंड। क्या नेम है, पृथ्वी सेकंड उसका नेम है। चलो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पृथ्वी सेकंड क्या है, इसकी रेंज क्या है, इस मिसाइल की, इसकी मिसाइल की रेंज है 350 किलोमीटर्स, एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 500 to 1 किलोग्राम ऑफ वॉरहेड्स। अब उसके बाद DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और इसके जो हमारे चेयरमैन है, उनका नाम क्या है, सतीश रेड्डी जी, शायद हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, सतीश रेड्डी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, who has been appointed by the Indian Bank Association as the new chairman for the 2020-21 सेशन के लिए। भारतीय बैंकों संघ दैट इज IBA ने 2020-21 सत्र के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, और इन्हें किसको नियुक्त किया है, ये किया है राजकिरण राय जी को। राजकिरण राय जी को इन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया है। ठीक है, इससे पहले कौन थे, इससे पहले ये क्या थे, इससे पहले ये हमारे SBI के चीफ थे, राजकिरण राय जी। ठीक है, अब इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर। उसके बाद इसकी फाउंडिंग कब हुई थी, फाउंडेड थी 26 सितंबर, क्योंकि हमसे डेट्स भी पूछ लेता है ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, 1946। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। राज करेगा बैंक जॉब लग जाए, यानी कि राजकिरण राय जी क्या बने हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अब हमारे 2020-21 के सेशन के या सत्र के क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड car and the bike insurance product on its platform in association with Bajaj Allianz General Insurance। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर कार और बाइक बीमा उत्पाद लॉन्च किए हैं, और किस कंपनी ने लॉन्च किया है, ये किया है फोन पे ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। विद दिस लॉन्च ओवर 230 मिलियन रजिस्टर्ड फोन पे यूजर्स कैन नाउ इंश्योर देयर व्हीकल्स seamlessly in under 2 minutes without the need of any documents to be uploaded before the purchase, and also view this document on the app। अब फोन पे की बात हो रही है, तो फोन पे के हमारे इसका हेडक्वार्टर और जो इसके चेयरमैन है उनका नाम क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटका में है। उसके बाद जो हमारे इसके चेयरमैन है उनका नाम क्या है, उनका नाम है समीर निगम जी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फोन पे बजाज की कार ले लो, मतलब फोन पे आप कर सकते हो, ऑर्डर करके कार ले सकते हो, यानी कि फोन पे ने बजाज लाइफ इंश्योरेंस के साथ डील की है ताकि वो कार और बाइक इंश्योरेंस अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर पाए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास,
सरल जीवन बीमा, a standard term insurance policy launched by IRDAI can be purchased by the people in the age group of 18 to how many years। जो IRDAI के द्वारा जो नई पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है सरल जीवन बीमा, ये कितने कितने एज ग्रुप के बीच के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, एक मानक शब्द बीमा पॉलिसी जो है सरल जीवन बीमा को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों द्वारा कितने वर्षों तक के लिए खरीदा जा सकता है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी है, 18 to 65 ईयर्स है। कितनी है, 18 to 65 ईयर्स है। एंड विल हैव, पॉलिसी टर्म कितनी है इसकी, 4 to 40 है, 4 से 40 ईयर्स तक की। ठीक है, अब हमारे पास है उसके बाद IRDAI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा हैदराबाद के अंदर। इसके जो हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम है SC खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया जिनका नेम है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सरल की पूरी लाइफ बीमा कराने में लग गई उसके 65 साल, यानी कि सरल जीवन बीमा योजना या जो पॉलिसी शुरू की है IRDAI ने, उसकी जो एज ग्रुप की लिमिट है वो टाइम पीरियड है वो कितना है, 18 से 65 साल की है। और अगर इसकी मैं टाइम स्लॉट की बात करूं तो है 4 से 40 साल। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, Which of the following emerged as the top stand-alone university in India for filing highest number of patents in an year as per Intellectual Property India Annual Report। निम्नलिखित में से कौन भारत में बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में सबसे अधिक पेटेंट भरने के लिए शीर्ष स्टैंड अलोन विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। और अगर इसकी बात करूं मैं यूनिवर्सिटी की, तो उसका नाम क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इस पे क्या रही है, टॉप पे रही है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं IT सेक्टर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, तो ये नंबर 3rd पे रही है। उसके अंदर कौन कौन है, फर्स्ट नंबर पे थी हमारी TCS, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे विप्रो, और 3rd नंबर पे है हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो हमारे डीन रिसर्च हैं, डीन जो है रिसर्च ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है संजीत सिंह। क्या नेम है, संजीत सिंह उनका नेम है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, who has been chosen as the new president of the Delhi and the District Cricket Association के हमारे नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, दैट इज DDCA। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है रोहन जेटली जी। क्या नेम है, रोहन जेटली। ये कौन है, ये हमारे लेट अरुण जेटली जी के पुत्र हैं या उनके बेटे हैं। और इनको कब तक के लिए चुना गया है, ये कब तक के लिए इसके प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे, ये रहेंगे टिल 30 जून 2021 तक, टिल 30 जून 2021 तक। अब इसके ट्रिक देखते हैं। रो मत जा क्रिकेट खेल ले तू, यानी कि रोहन जेटली जो है क्या बने, क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, What was the profession of प्रदीप घोष who has passed recently? हाल ही में निधन हो गया प्रदीप घोष का पेशा क्या था, और बाय प्रोफेशन वो क्या थे, वोकल आर्टिस्ट थे। ठीक है, और वो कहाँ से, वो क्या थे, वो बंगाली वोकल आर्टिस्ट थे। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री विल होस्ट द वर्चुअल समिट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO। शंघाई सहयोग संगठन के कानून और न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, और इसकी मेजबानी जो है वो कनेक्ट करेगा कौन, भारत करेगा। ठीक है, इसकी मेजबानी भारत करेगा, और वहां पे हमारी तरफ से जो भारत की तरफ से जो डेलीगेट करेगा, इस कमेटी को एड्रेस करेगा, जो है हमारे लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, रविशंकर प्रसाद। यहाँ नाम लिख देती हूँ मैं इनका, रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री कैरीड आउट टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन अनमेन्ड एरियल व्हीकल सी गार्डियन इन अ बिड टू लर्न whether it can carry out key duties including search, recos and maritime surveillance।
किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन सी गार्डियन की परीक्षण उड़ानें बोली में यह जानने के लिए क्या यह खोज, पुनः उपयोग और समुद्री निगरानी सहित प्रमुख कर्तव्य को पूरा कर सकता है? तो कौन सी कंट्री ने की है? ये की है जापान ने। और जापान ने किसके हेल्प के साथ की है? विद चाइना के साथ। एंड विद एन एम टू बूस्ट द कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्ट चाइना सी। इसके लिए जापान ने चाइना के साथ मिलकर इसको कैरिड आउट किए टेस्ट फ्लाइट्स को। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रदीप गुरहा, जिनकी ये इस बार क्या है, सेकंड बुक है इनकी। ये इससे पहले इनकी एक बुक आ चुकी है और ये इनकी क्या है, सेकंड बुक है। ठीक है, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय, ये पब्लिश किसके द्वारा की गई है? पेट्रिज पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा। ये क्या है, एक फिक्शन बुक है जो किस पे बेस है? ऑन रियलिटी अराउंड द इश्यूज अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पीओके। ठीक है, अगला पॉइंट भी हमारा क्या है, हमारा बुक्स का है, तो हम दोनों की ट्रिक एक साथ देख लेते हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? इसके ऑथर कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके लेखक कौन है? शशि थरूर जी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और ये बुक रिलीज कब होगी? ये बुक रिलीज होगी नवंबर 2020 के अंदर, मतलब नेक्स्ट मंथ ये हमारी बुक रिलीज हो जाएगी इनकी। और ये पब्लिश किसके द्वारा की गई है? ये की गई है एलएफ बुक कंपनी के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा। अब इस बुक के अंदर क्या बताया गया? इट प्रोवाइड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट टू द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रिज्म, ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेसी एंड देयर ओरिजिन्स। अब दोनों की ट्रिक एक साथ देते हैं। मेरा पीएम है, मेरा प्रधानमंत्री है, पर हम बैटल नहीं करेंगे, शशि बोला। यानी कि मेरा पीएम है, पर मेरा पीएम यानी कि जो हमारी बुक थी माय पीएम वाली, वो किसकी है? प्रदीप गुरहा जी की है। उसके बाद हमारे पास बात है बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसकी बुक है? शशि, क्योंकि शशि बोला, यानी कि शशि थरूर जी की क्या है, ये बुक है जो नवंबर के अंदर रिलीज की जाएगी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज नेशनल वुमेन्स फार्मर्स डे, दैट इज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? और ये दिन हम कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द इंडियन नेवी बिल्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। इसका डिस्ट्रॉयर क्या है? विद द वेपन हिटिंग अ प्री डेजिग्नेटेड टारगेट इन द अरेबियन सी। भारत ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से चुपके से विश्वसक डैश से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसमें अरब सागर में पूर्व लक्षित लक्ष्य को मार दिया था। और ये किसके साथ किया है? ये हुई है आईएनएस चेन्नई, हमारा जो है इसका डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये ज्वाइंट वेंचर है भारत और रशिया के बीच का। किसके है? भारत और रशिया के बीच का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, अगला ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज क्या है और ये सब कर चुके हैं, आप उस सेशन में देख सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द डैश एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन नेवी श्रीलंका नेवी इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका नाम है स्लीनेक्स 2020 स्टार्ट्स एट द ट्रिंकोमाली श्रीलंका। यानी कि वार्षिक भारतीय नौसेना का, यानी कि इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है स्लीनेक्स 2020, जो कहाँ पे हुई है? त्रिंकोमाली श्रीलंका में हुई है। और इस बार का ये कौन सा एडिशन था? इस बार का ये कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था हमारा इस बार का। ठीक है, अच्छा ये कब से कब तक हुई है? ये हुई है फ्रॉम 19 to 21 अक्टूबर, यानी कि आज के दिन हुई है लास्ट इनका, 19 से 21 अक्टूबर के बीच। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा इससे पहले अगर मैं बात करूं 7th एडिशन कहाँ हुआ था? 7th एडिशन भारत में हुआ था और वो कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। और 8th अब कहाँ पे हुआ है? 8th हुआ है हमारा श्रीलंका के अंदर, वो कहाँ हुआ है? त्रिंकोमाली श्रीलंका के अंदर हुआ है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, Which of the following paramilitary force has collaborated with IIT Delhi Defense Research and Development Organization, that is DRDO, and Joint Advanced Technology Center, that is JATC, to augment its research and development capabilities?
निम्नलिखित में से किस अर्धसैन्य बल ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एक तो IIT दिल्ली के साथ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दैट इज DRDO के साथ, और JATC दैट इज संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ। और वो किया किसने किया है? वो किया है CRPF ने इसके साथ क्या किया है? समझौता किया है। सबसे पहले CRPF की फुल फॉर्म क्या है? CRPF क्या है हमारा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद जो इसके चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है AP महेश्वरी। AP महेश्वरी जी के हैं हमारे इसके चेयरमैन है CRPF के। और इनका जो कोलैबोरेशन हुआ है, इन्होंने जो एक तरह से क्या बोलते हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो किसके लिए किया है? एम्ड एट द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑप्टिमल यूज ऑफ पुलिस टेक्नोलॉजीज, यानी कि टेक्नोलॉजीज के लिए इन्होंने क्या किया है? एक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ कोलैबोरेट किया है, DRDO के साथ, और साथ ही साथ हमारा जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, और शायद हमारा लास्ट का पॉइंट है आज। द अपॉइंटमेंट कमिटी of the cabinet has approved the extension of the tenure of home secretary till अगस्त 2021, 22 अगस्त 2021। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 22 अगस्त 2021 तक के लिए गृह सचिव के कार्यकाल के विस्तार रूप से मंजूरी दे दी है। यानी कि जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं उनको 22 अगस्त 2021 तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो हमारे होम सेक्रेटरी कौन है? जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला जी। क्या नेम है? अजय कुमार भल्ला जी के हैं, हमारे होम सेक्रेटरी है, और इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। अब ये कब तक रहेंगे? 22 अगस्त 2021 तक क्या रहेंगे? हमारे ये यहाँ के इसके हमारे होम सेक्रेटरी रहेंगे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अजय ने होम पर भल्ले बनाए, यानी कि घर पर ही भल्ले बनाए, यानी कि अजय भल्ला जी क्या है? हमारे होम सेक्रेटरी हैं, और इनका टेन्योर जो है उनको एक्सटेंशन दे दी गई, वो बढ़ा दिया गया है 22 अगस्त 2021 तक के लिए, ठीक है। आज हमने 20 और 21 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको डेली की सारी हमारी करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारे डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।